पुस्तक का विमोचन था, किस प्रकार से ये पुस्तक लोगों को जनहित को अवेयर करने वाली है और इस पुस्तक का क्या मोटिव है, आम जनता से क्या कहना चाहिए? जैसे ये मैंने पुस्तक जो लिखा है, ये जन न्याय और अधिकार, ये पुस्तक का नाम रखा। इसका मतलब ये था कि जनता के द्वारा जब न्याय मांगा जाता है, उनके जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है, उसके ऊपर हर रोज़ का मेरे पास में 30 से 50 लोग पर डे मेरे पास आते थे और कुछ न कुछ अपनी समस्याओं को लेके आते थे। दुर्भाग्य मेरा ये था या अच्छा मेरा सौभाग्य था, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे रील बनानी आती नहीं थी कि मैं मेरे पास में जो पीड़ित आते थे उनको लेके मैं उनकी कभी प्राइवेसी भंग नहीं करता था। जो भी आया मेरे से जैसा मदद होगा मैंने उनको करता रहा। लेकिन कई बार जब संख्या बल बढ़ जाता था, लोग ज़्यादा आने लग जाते थे, फिर एक एक आदमी को बताने में काफ़ी समस्याएं होती थी। तब हमने जो समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए उसके बारे में हमने जन न्याय अधिकार पुस्तक एक लिखी और वो एक जनता को समर्पित किया। इस पुस्तक में सभी जगह विभागों के, मतलब मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। इस किताब में कई बार लोगों ने अभी तक मेरे पास में किसी का कॉल आता था, पूछता था। एक बार अचानक से मैंने सोशल मीडिया पे एक डाला कि मैंने एक पुस्तक लिखा है, तो मुझे वो हर व्यक्ति फ़ोन करके पूछता था आपने किसको टारगेट किया है। मतलब उनको ये लगता था कि किसी को टारगेट करके पुस्तक लिखी गई है, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया। हमने उसमें संवैधानिक समाधान की बात किया, मैंने राजस्थान की व्यवस्था, उसकी विफलता और संवैधानिक समाधान की बात किया मैंने कि ये कानून के अंदर हमारे पास में क्या अधिकार है। जब संविधान लिखा गया तो उसमें देश के नागरिक को मालिक का दर्जा दिया गया था, और जो मालिक है आज हाथ जोड़ के खड़ा है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, और हम किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे जवाबदेही तय नहीं है, और उसको पूरी समस्याओं प्रत्येक विभाग के मुद्दों को लेकर हमने इस पुस्तक को लिखा है और जनता को समर्पित किया है कि लोग इस पुस्तक को पढ़ें। हम कई बार कोर्ट कचहरी कानून में अगर जाते हैं, कई चीज़ें हमें समाधान नहीं मिलता है, तो जनता खुद अगर जागरूक हो जाए। कई बार ऐसा रहता है कि मैंने 2-2.5 साल तक मैंने राजनीतिक में रह के भी पूरा एक अनुभव किया। मैंने उसको देखा कि राजनीतिक में क्या है, लोग एक दल से परेशान होते हैं तो दूसरे दल में जाते हैं, दूसरे में परेशान होता है तो फिर वापस उसी के पास जाते हैं, और हमारे पास में कुछ है नहीं। तो जनता जाए तो कहाँ जाए? तो जनता उसमें से जागरूक होकर के अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए वो खुद लड़े। अभी हम वरुण गोचर की बात करें तो हमारे पास इतनी सारी कंपनियां आ चुकी है, उन कंपनियों के द्वारा गोचर भूमि का ऊपर कंपनियों को आवंटन किया जा रहा है। पशुधन के रुकने के लिए कोई जगह नहीं बची है, पर्यावरण है उसका क्षरण किया जा रहा है। तो उन लोगों को समाधान करने के लिए हम कैसे करें? जैसे हमारे बाड़मेर जैसलमेर में डीएनपी सबसे बड़ा मुद्दा था, जीआईबी है वो सबसे बड़ा विकास का अंदर रोड़ा था। तो हमने डीएनपी और जीआईबी के अंदर विकास किस प्रकार से कराया जा सकता है और कैसे जीआईबी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो हमने उन चीज़ों के विकास के लिए कैसे उसमें आयाम स्थापित किया जा सकता है, जनता कैसे अपनी मांग को रख सकती है, उसके लिए हमने इसमें पूरा पुस्तक में उल्लेख किया है। कॉलेजों के अंदर लोगों का एडमिशन करवा के उसमें एक बीएड करवा के जैसे हमारे भविष्य निर्माण करता है उसमें बनाया जाता है, लेकिन वो सही तरीके से उनका भविष्य निर्माण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ भी बीएड कॉलेजों में शिक्षक सही नहीं है पढ़ाने वाले, तो फिर वो किस प्रकार से वो आगे शिक्षा को मजबूत कर पाएंगे, उसके ऊपर हमने पूरा इसमें फोकस डाला है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विभाग में, सरकारी विभाग की बात करें तो उसमें स्टाफ नहीं है, और शहरी के अंदर वह डेपुटेशन के ऊपर पूरे बैठे हैं। तो ये जब हमारा संविधान ने अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दे रखा है, तो फिर ग्रामीण और शहरी में हमारे पास में ये दोहरा व्यवहार क्यों है? ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती है। ग्राम पंचायत में एक जगह ग्राम पंचायत की बात नहीं करता हूँ, 100% ग्राम पंचायतों में सरपंच के पास कोई पावर नहीं होता है, वो ग्राम सभा के पास पावर होता है, लेकिन ग्राम सभा होती है वो सिर्फ कागजों में होती है, उसका कभी समाधान नहीं होता है। तो हमने ग्राम सभा, वार्ड सभा, शहरों के अंदर वार्ड सभा है, उनके ऊपर पूरा फोकस डाल के हमने बताया कि आपके अधिकार क्या है, वो ग्राम सभा कैसे होगी, उसका कैसे कोरम पूरा माना जाएगा, वो पूरा इसमें बताया है। और ये जिस प्रकार से पुनर्गठन पंचायतों का हुआ है उसके बारे में बताया है। सूचना का अधिकार कैसे उपयोग किया जाए, हमारा सुनवाई का अधिकार का उसका कैसे उपयोग करें, लोक सेवा गारंटी है उसमें कौन कौन से विभाग आते हैं, इसके दायरे में आते हैं, कब तक इसमें ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम में हमारा कार्य पूर्ण होना चाहिए, वो इसमें फोकस दिया है। स्थायी लोक अदालतों में हम कौन कौन से प्रकरण ले जा सकते हैं, उसमें क्या समाधान हो सकता है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों में के नाम पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए है, उसके ऊपर हम लगाम कैसे लगा सकते हैं, उसका हमने समाधान बताया, समस्या भी बताई है। तो ये पूरे हमने जैसे इसमें 41 अध्याय लिखे हैं और 7 भागों में इसको बांटा है, तो एक सही तरीके से एक लोगों को एक उनके लिए एक पूरा एक अधिकार दे रखा है, मतलब संविधान को
एक शॉर्ट भाषा में उनको समझाया है या हमारी देसी भाषा में उनको समझाने का पूरा प्रयास किया है ताकि लोग इसमें जागरूक हो और एक जन आंदोलन करके लोग, अगर प्रशासन सरकार कानून जब नहीं मानता है तो लोग जन आंदोलन का रास्ता अपनाएं और उसमें से हम मजबूती से सरकार के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। ये पूरा इस पुस्तक में। अच्छा, क्या अपील करोगे ज़्यादा से ज़्यादा इस पुस्तक को लोग पढ़े इसके लिए? मैं लोगों को ये कहूँगा कि जैसे मेरे पास मोस्टली 80% मेरे पास ऐसे मामले आते हैं जो ग्राम पंचायतों के आरटीए लगाने के लिए आते हैं। सब पंचायत में भ्रष्टाचार हो गया है, तो मैं ये कहता हूँ कि पंचायत में अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कैसे लड़ सकते हैं हमें बताने की जरूरत नहीं होगा। इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें तो उसमें आपको पता लग जाएगा। हॉस्पिटल है उसमें हमें कौन सा अधिकार है और हॉस्पिटल कैसे फर्जी है, उसके लिए देखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ें। जिस प्रकार से विद्यालयों के अंदर कुक कम हेल्पर है, कुक कम हेल्पर के नाम पे उनको किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, तो उसको कुक कम हेल्पर को कैसे हम न्याय दिलाएं, वो इस पुस्तक में लिखा गया है। खेजड़ी के लिए हमारे पास एक कानून बनाने की बात चल रही है राजस्थान सरकार के अंदर, तो हमने उसमें बताया है कि 1955 में जब ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था उसमें 100 रुपये जुर्माना था और आज की तारीख में उस महंगाई को बढ़ते हुए देखा जाए तो 1 लाख रुपए तक जुर्माना होना चाहिए। फिर सरकार किस प्रकार से इन कंपनियों को पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, मतलब उनको एक लाइसेंस दे रही है, कैसा कानून लेके आ रही है, वो हमने इसमें पूरा उल्लेख किया है, पूरा बताने का प्रयास किया है। हॉस्पिटल है, प्राइवेट है तो उनके अंदर किस प्रकार से हुआ है, कॉलेज और प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें किस प्रकार से लोगों का शोषण किया जा रहा है, वो इस पुस्तक में दिया गया है। तो हर व्यक्ति को कहूँगा कि आपके जीवन के अंदर जितना भी होगा इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे तो पूरा आपके पास में इसका समाधान मिल जाएगा।